देंगे तो हम नौकरी देंगे। बाद में हमने दिल्ली में आंदोलन करते थे सर, तो नारा लगाते थे कि नौकरियों को खा गए अच्छे दिन आ गए। ऐसा अच्छा दिन आया कि नौकरी खा गए। कहा था महंगाई कम करेंगे, जितने भी वादे किए थे। अब मैं वादों को गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि झूठ बहुत उन्होंने बोला है। और आज हम सच के साथ खड़े होकर के आपके बीच में एक अपील और गुजारिश करने आए, और वो गुजारिश आंकड़े के साथ मैं केवल आपके सामने करना चाहता हूँ। किसानों की आय दुगनी करने वाले 2014 में जब सरकार में आए तो एक किसान पर 46,000 का कर्जा अगर होगा तो आज 76,000 रुपए कर्जा हो गया। कर्जा दुगना हो गया, जबकि वादा किया था आय दुगना करने का। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, नौजवानों को अग्निवीर की नौकरी दे दी, और कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ। बताइए, जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है, इसलिए लीक वाली सरकार को बदलने का वक्त आ गया। और आखिर में केवल गुजारिश करने चाहता हूँ, क्योंकि एक चुनावी जलसा है, इसमें बहुत लंबी तकरीर के मायने नहीं, चंद घंटे बचे प्रचार बंद होने वाला। आप सुनेंगे आदरणीय अफजाल अंसारी जी को, जिन्होंने फिरका परस्त ताकतों के सामने जिस बुलंदी से लोहा लिया, आज वो चुनौती हमारे सामने है कि वो जो संघर्ष पूरे पूर्वांचल में किया गया था उसको बदनाम करने के लिए मैं तो आजमगढ़ से आता हूँ, और कुछ बात माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ को बदनाम करने वाले, जब ये हुकूमत करने वाले आए तो उसे आतंकगढ़ कहा करके हमें मिट्टी को बदनाम किया था। और आज इसी पूर्वांचल की मिट्टी पे, वहां पर जिन लोगों को इस जनता ने मसीहा का दर्जा दिया, उसे माफिया कहने वाले लोग झूठ बोलकर सरकार में बैठे हैं। आप अपने वोट से उनको फैसला दीजिएगा। जनता तय करेगी कि उसका मसीहा कौन है, हुकूमत नहीं तय करेगी। अगर हुकूमत तय करेगी तो अपनी जाति बिरादरी वाले माफिया को मसीहा कहेगी, लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता होती है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपकी गिनती सबसे बड़ी है। अगर इस पूर्वांचल की मिट्टी में किसी ने दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो वो जुल्मी हो गया। किसी ने कमजोर की लड़ाई लड़ी, किसी ने मजहब के नाम पर बंटवारे के खिलाफ काम किया, तो आपने उन्हें बदनाम करने का काम किया है। और आज वो लोग कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं कि वही सबसे ज्यादा काम करेंगे। मैं आखिर में कहना चाहता हूं, किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आज 1 जून को हिसाब करने की घड़ी है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक फैसला इस मुल्क के तकदीर के लिए कर दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। आपके वोट में वो ताकत है जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनते हैं। झूठ और लूट वालों को दोबारा मौका मत दीजिएगा। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो इस बात के लिए वोट डालिएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। इस बात के लिए वोट डालिएगा कि आरक्षण बचेगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। इंडिया गठबंधन ने कहा कि 30 लाख नौकरी देंगे। ये वही सरजमी है पूर्वांचल की। इसने हुकूमत के सामने हमेशा चुनौती पेश की है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हमने धोखे बहुत खाए। जनता कमजोर हो सकती है, इस मुल्क की जनता बटी हुई हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की जनता मूर्ख नहीं हो सकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर रोटी को पलटा न जाए तो रोटी जल जाएगी और खाने लायक नहीं बचेगी। 5 साल बाद मौका आता है, एक मौका और दिया उन्हें, अब तो 10 साल हो गया। रोटी अगर नहीं पलटे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रोटी खाने लायक भी नहीं बचेगी। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि आज ये आखिरी बात है, ये आखिरी पैगाम है कि आज हम लोग इस बात के लिए एक ऐसा प्रत्याशी आप चुनिए। मुझे याद आ रहा है आदरणीय अफजाल जी बैठे हुए, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव था, जब ये झूठ और लूट की सरकार वाले हारते हैं तो बेईमानी पर उतर आते हैं, और बेईमानी पर उतर गए तो रोड पर बैठ करके इन्होंने ईवीएम की सुरक्षा करने का काम किया। बताओ आपको वीडियो याद है कि नहीं याद? अगर हमारे वोट की चोरी हो गई तो बताओ बाबा साहब का संविधान बचेगा क्या?
अगर वोट की चोरी हो गई तो चोरी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं। इसलिए एक एक वोट डालना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है 4 जून को पूरी मुस्तैदी के साथ वोट की गिनती कराइएगा। जाति और मजहब की बुनियाद पर जो लोग इस मुल्क को बांटना चाहते हैं उनको अपने वोट से जवाब दीजिएगा। किसानों, नौजवानों, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े तमाम लोगों, आपको जवाब देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी, मेरी नौकरी गई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नौकरी एक हो या इसका सवाल नहीं है, आओ हमारा साथ दो चुनाव में। 30 लाख नौकरी चुनाव में जीतने के बाद हम सबको बांटेंगे। और आज हम एक उसूल और सिद्धांत को लेकर के आपके बीच में आए। उसूल और सिद्धांत ये, आदरणीय अफजाल जी जीतेंगे तो केवल गाजीपुर महफूज और तरक्की में नहीं जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे तो 4 जून के बाद दिल्ली की कुर्सी पर जो निजाम बैठेगा वो झूठ और लूट वाला नहीं होगा, बाबा साहब के संविधान वाला होगा, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद वाला होगा। और संविधान की हिफाजत करने के लिए एक एक वोट दे करके आदरणीय अफजाल अंसारी जी को भारी बहुमत से जिताइएगा। अगले 5 साल हमारे बच्चे, और आखिरी में कहूँ ये गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी इसलिए पड़ रही है कि पेड़ नहीं लगाते। पेड़ जो लोग लगाते हैं पुराने लोग जानते हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसका फल लगाने वाले नहीं खा पाते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का फल पेड़ लगाया तो उसका फल हमने खाया। और कोई पेड़ अगर काट रहा है तो बताओ उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। आज 25 साल 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी कि मुल्क में फैसला लेने की घड़ी थी तो आप क्या कर रहे थे, हम वो कहेंगे चिड़िया एक बूंद से पानी से जंगल की आग बुझाने लगी। जंगल की आग बुझाती देखकर बाकी पक्षी हंसने लगे कि तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया के जवाब में मेरा आखिरी वाक्य पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए 1 जून को भारी बहुमत के साथ आदरणीय अफजाल जी को मजबूत करिएगा, सदन पहुंचाइएगा। और 4 जून को दिल्ली की कुर्सी पर बाबा साहब का संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी सरकार बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।